नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1931 में हुई थी। स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार को, जो कि हैदराबाद में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक किसके सिक्के जारी किए गए थे? सोने के सिक्के जो है जारी किए गए थे। औरंगजेब के शासनकाल में किस मराठा को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? संभाजी को दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था दोस्तों? सातवाहन वंश का शासक था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के किस सुल्तान से जीता था? यूसुफ आदिल शाह से जीता था। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए किससे सहायता मांगी थी? नेपोलियन से। याद रखेंगे दोस्तों। नेपोलियन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपसभापति को सौंपता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार भारत को बताते हैं दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो हैं बताते हैं। पांडवों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था तो मदुरई। याद रखेंगे दोस्तों। मदुरई। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके पश्चात आरंभ किया था? रोलेट एक्ट के पश्चात जो है आरंभ किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? सतलुज नदी पर जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज ब्रिटिश जलपोत था दोस्तों रेड ड्रैगन। याद रखेंगे दोस्तों। रेड ड्रैगन। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। 1191 ईस्वी में हराया था। 24 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनकर आया था लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है। याद रखेंगे दोस्तों। बाघ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था तलवंडी में। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। याद रखेंगे दोस्तों। बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1608 ईस्वी में की थी सूरत में। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है दोस्तों? सितार से। याद रखेंगे दोस्तों। सितार से। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है साकेत के रचयिता। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम
युद्ध किसके साथ लड़ा था? हीरोज के साथ लड़ा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश मौसम परिघटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 में जो है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह, याद रखेंगे। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करता है तो संसद कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है, याद रखेंगे। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में, याद रखेंगे दोस्तों। नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल का पहिया और धुरी कहाँ पर बनते हैं? बेंगलोर में। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में भारत का। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, याद रखेंगे दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है रेशम उत्पादन में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में कहाँ प्रकाशित होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है दोस्तों? रूस देश से है। इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से है दोस्तों? गुलाम वंश से, याद रखेंगे दोस्तों। गुलाम वंश से। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई थी टिगबोई असम में। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल, याद रखेंगे दोस्तों। 1 अप्रैल। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखेंगे दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद, याद रखेंगे दोस्तों। जातीय संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था दोस्तों? शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है रुपये का सिक्का ढाला गया था। नागिन झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में स्थित है नागिन झील। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे अब स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है उज्जैन शहर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र राज्य में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन में, याद रखेंगे दोस्तों। वाशिंगटन में। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में सर्वाधिक राज्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सतलुज नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। सतलुज नदी। जयंतिया जनजातीय का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय राज्य से, याद रखेंगे दोस्तों। मेघालय राज्य से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 ताल झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है वायुमंडल की सबसे निचली परत। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने करवाया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मनीला में अवस्थित है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है दोस्तों? 71% भाग पर जल है पृथ्वी के, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों? टका है बांग्लादेश की मुद्रा। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है ग्राम पंचायत होता है। कवियों में भारत की आत्मा किस कवि को कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को जो है कहा जाता है। झंडा गीत को किसने लिखा था दोस्तों? झंडा गीत को लिखा था श्यामलाल गुप्ता ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। याद रखेंगे दोस्तों अगरतला। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को जो है सौंपता है। संवैधानिक सभा कब अंगीकार किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 में जो है अंगीकार किया गया था। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है। यह किस नदी पर है दोस्तों? सतलुज नदी पर बनाया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में। भारत का विभाजन किस प्लान द्वारा हुआ था दोस्तों? माउंटबेटन प्लान के द्वारा हुआ था। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है जापान की मुद्रा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। याद रखेंगे। सात पैगोडा का संबंध किससे है? महाबलीपुरम से है सात पैगोडा का संबंध। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।